नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज विनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहे हैं आपकी सेवा में। आज हम फिर जो संधि टॉपिक चल रहा है, अपने पीछे हम 3-4 वीडियो डाल चुके हैं संधि से संबंधित, उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्वर संधि है अपनी, और उस स्वर संधि के जो 5 भेद बताए हैं आपको, उनमें से 3 भेद हम कर चुके हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि। आज हमें चौथा भेद कर रहे हैं, और चौथा भेद कौन सा है? यण स्वर संधि। अब जो ये अपना यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि, अब देखो परिभाषा क्या होगी इसकी यण स्वर संधि की, कि हरिस्व या दीर्घ, हरिस्व या दीर्घ ई उ री, क्या परिभाषा है? हरिस्व या दीर्घ, हरिस्व यानी छोटा स्वर और दीर्घ यानी बड़ा स्वर। तो हरिस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आएगा, समझे क्या? हरिस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो क्या होगा? ई का यह बनेगा, ऊ का वह बनेगा, और री होगा उसका क्या बनेगा? रे बनेगा। ठीक है, क्या समझे बताओ? कि हरिस्व या दीर्घ ई उ और री के पश्चात या के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वह, और री के स्थान पे क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। विद्यार्थियों, अब देखो इसकी एक विशेषता है, और क्या विशेषता है? कि इसमें यह बनेगा, वह बनेगा और रे बनेगा। अब जो ये इसमें तीनों चीजें बनेगी, इसके अंदर तीनों चीजें बनेगी, उनसे इनके आगे वाला वर्ण हमेशा, आगे वाला वर्ण, इसके आगे वाला वर्ण वो हमेशा क्या होगा? आधा। इसके आगे वाला वर्ण हमेशा क्या होता है? आधा होगा। ठीक है, ये वे रे जो ये बनेंगे संधि युक्त शब्दों में, ठीक है, तो इसके आगे वाला वर्ण है वो हमेशा क्या होता है? आधा होता है, और यही यण संधि की पहचान है। अब देखो, अब आगे वाला वर्ण है वो हमेशा क्या होता है? आधा होता है, और जब हम संधि विच्छेद करेंगे, जब हमें संधि विच्छेद करेंगे तो आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और पूरा करने के बाद में, पूरा होने के बाद में हम इनके जो नियम है, परिभाषा के नियम है, उस नियमों को लागू करेंगे और हमें संधि विच्छेद या संधि युक्त शब्द है वो बनाएंगे। तो देखो क्या कर रहे हैं हम? यण स्वर संधि। अब जो यण स्वर संधि है, अब यण स्वर संधि की विशेषता पहचान गए आप, कि इसके आगे वाला वर्ण हमेशा क्या होता है? आधा होता है, समझे? अब देखो जो आधा वर्ण है, जो आधा वर्ण है वो क्या हो जाएगा? पूरा होगा, और पूरा कब होगा? जब हम उसको संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, अब देखो आप, अब इसके जो नियम है ये है, अब ई छोटी या ई बड़ी प्लस होगा, और प्लस से पहले यहाँ पे क्या होगी? ई छोटी या ई बड़ी होगी। जो 3 हमने भेद किए हैं ना विद्यार्थियों, उन तीनों भेदों में प्लस से पहले की बात है, बाद की नहीं है। प्लस से पहले उन तीनों भेदों में ए या आ आया है। दीर्घ में ई छोटी या ई बड़ी, ऊ छोटा या ऊ बड़ा, वो भी चले थे, लेकिन गुण और वृद्धि में क्या आया? प्लस से पहले ए या आ, और प्लस के बाद में फिर अन्य स्वर आए थे।
अब इसमें देखो क्या होगा कि ए या आ नहीं होगा, यण स्वर संधि में क्या होगा, प्लस से पहले ई छोटी या ई बड़ी होगी। प्लस से पहले क्या होगा, ई छोटी या ई बड़ी, और उसके बाद में ए समान स्वर। अब ए समान स्वर क्या होगा, क्या होता है ए समान स्वर बताओ, कि जैसे ये बनेगा, वह बनेगा और रे बनेगा, ये वह रे। अब इनमें जो मात्रा लगी होगी वही असमान स्वर कहलाएगी। अगर ए की मात्रा इसमें लगी है ये में तो ए आ जाएगा प्लस के बाद में, आ की लगी है ये में तो आ लिखा जाएगा, वे में वी छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिखा जाएगा, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई लिखी जाएगी, यू की मात्रा है ये में ऊ की मात्रा तो छोटा ऊ, अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ, ए की मात्रा है तो ए लिखा जाएगा, ऐ की मात्रा है तो ऐ लिखा जाएगा स्वर के रूप में प्लस के बाद, और ओ की मात्रा है तो ओ लिखा जाएगा, औ की मात्रा है तो औ लिखा जाएगा। उसे क्या कहते हैं, असमान स्वर। तो देखें विद्यार्थियों, उदाहरणों के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब नियम क्या हो गया कि प्लस से पहले ई छोटी या ई बड़ी हो और प्लस के बाद में क्या हो, असमान स्वर हो, तो क्या बनेगा, यह बनेगा। क्या बनेगा, यह बनेगा। ठीक है, प्लस होगा, प्लस से पहले क्या होगा, ई छोटी या ई बड़ी होगी और उसके बाद में असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा, यह बनेगा। तो देखो अति प्लस अंत, अब अति प्लस अंत है, पहचान जाएंगे क्यों, क्योंकि प्लस से पहले ई छोटी या ई बड़ी की मात्रा लगी होगी और जो जिस वर्ण में मात्रा लगी होगी उसको अगर हम संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो पूरा वर्ण है वो क्या हो जाएगा, आधा। और जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे संधि युक्त शब्द का तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, कि जो आधा वर्ण है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और यहां पर पूरा वर्ण है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो देखो अब अति प्लस अंत है, ठीक है, तो प्लस से पहले यहां पे देखना है ई छोटी या ई बड़ी आना चाहिए। अब यहाँ पे ई छोटी की मात्रा आ रही है तो हमने क्या ले लिया, पहले ए ले लिया, क्या लिया, ए ले लिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे ई की मात्रा है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो नियमों के अनुसार है, इसके अंदर लागू है। क्या करेंगे कि ये पूरा तय है, तय वर्ण है पूरा, ये पूरा तय वर्ण है, लेकिन इस पूरे तय वर्ण को भी हम नहीं लेंगे और क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आधा वर्ण है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ये इसकी पहचान है। अब आधा तय आ गया। अब यहाँ पे देखो ई है, उसके बाद में प्लस है और फिर ए है, ई प्लस ए बराबर क्या बनेगा, ये ऊपर अनुस्वार फिर तय, क्या हो गया, अत्यंत। क्या हो गया, अत्यंत। उसके बाद में देखो तो क्या हो जाएगा, अत्यंत। ठीक है, अभी गत्य अवरोध है, गत्य अवरोध ये शब्द है अपने पास, कौन सा है, गत्य अवरोध। अभी गत्य अवरोध अपने पास ये शब्द है और इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये है, अब ये तो बनेगा और ये बनेगा, इसकी विशेषता क्या होगी कि प्लस से पहले ई छोटी या ई बड़ी और प्लस के बाद में ए समान क्या हो, स्वर हो। अब देखो गए आ गया, ये बताया था आपको कि यह व र है और इसके आगे वाला वर्ण हमेशा क्या होता है विद्यार्थियों, आधा। ठीक है, तो ये आधा वर्ण है, ये क्या कर लेंगे, हम पूरा कर लेंगे। गए आ गया तो आधा ये क्या हो गया, पूरा हो गया, और उसके बाद में यह है तो हम नियम लगाएंगे, प्लस से पहले ई छोटी या ई बड़ी की मात्रा, तो प्लस से पहले ई छोटी की लगाते हैं और उसके बाद में ई बड़ी की मात्रा लगाते हैं और जो शुद्ध है वो यहाँ पे रख देंगे। बोलो कौन सा शुद्ध है, गति या गति, गति।
उसके बाद में अब देखो ये में क्या है ए, उसके बाद में वे, फिर रो और फिर ध, क्या हो जाएगा गति प्लस अवरोध है, क्या हो जाएगा गति प्लस में अवरोध। तो क्या करेंगे इसका गति प्लस अवरोध है, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं, सिर्फ हमें नियम ध्यान में रखना है। और नियम क्या है, परिभाषा या नियम है वो क्या है कि प्लस से पहले ई छोटी या ई बड़ी होगी और उसके बाद में असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा ये। प्लस से पहले ऊ छोटा या ऊ बड़ा होगा और उसके बाद में असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा वह। और प्लस से पहले री छोटी या री बड़ी होगी और उसके बाद में असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा रे, ठीक है। चल रहे हैं आगे। अब देखो परी है प्लस अटन, बहुत ही सरल है, इजी है। सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि नियम किस प्रकार से आते हैं और नियम लगाने के बाद में क्या बनेगा, बस इतना ध्यान में रखना है। तो प्लस से पहले यहाँ पे ई छोटी आ गई और ई बड़ी भी आएगी। ई छोटी या ई बड़ी है, उसके बाद में असमान स्वर है तो क्या बनेगा यह बनेगा, ठीक है। अब देखो पे आ गया, ये रे है, ये रे आधा होगा लेकिन आधा रे इस प्रकार से यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। इसके जितने भी उदाहरण रे लगे हुए आएंगे वो वर्ण के ऊपर होंगे, वर्ण के ऊपर उसकी मात्रा होगी, समझ रहे हो ना। तो देखो अब रे आधा है वो हम लगाएंगे बाद में। अब ये छोटा आ गया, उसके बाद में ए आ गया तो क्या बना ये, और ऊपर क्या है रे, उसके बाद में टे और फिर क्या है ने, क्या हो गया पर्यटन, क्या हो गया पर्यटन। पर्यटन। नेक्स्ट चल रहे हैं आगे, इत्यादि है, इत्यादि। अब यह में असमान मात्रा होगी, ए की मात्रा भी होगी, आ की मात्रा भी होगी, ई छोटी की, ई बड़ी की, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, इन सभी की क्या होगी मात्रा होगी लगी। और जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस के बाद में जो मात्रा लगी होगी वो हम स्वर के रूप में लिख देंगे या रख देंगे और उसके बाद में अपना संधि विच्छेद हो जाता है। तो देखो इत्यादि है, अब यहाँ पे क्या आ गया ई आ गया, आधा तय है मिलेगा। बताए आपको कि इसकी पहचान है यण संधि की कि यह व रे के आगे वाला वर्ण हमेशा क्या होता है आधा होता है। और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि युक्त शब्द है, और जब हम इसका संधि विच्छेद शब्द करेंगे तो आधा वर्ण है वो क्या हो जाएगा पूरा हो जाता है। अब देखो आधा तय है ये क्या हो गया पूरा हो गया, उसके बाद में प्लस आ गया। अब प्लस से पहले हमें नियम लगाना है ए या ई छोटी, सॉरी ई छोटी या ई बड़ी, ठीक है, ई छोटी या ई बड़ी। अब ई छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई की तो हम पहले भी नहीं लगाई है उदाहरणों में, तो इति आ गया। उसके बाद में असमान स्वर है, यहाँ पे देखो यह में किसकी मात्रा है आ, अगर आ की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे आ। अगर यहाँ पे ई की मात्रा होती तो क्या लिखते ई, ऊ की मात्रा होती तो क्या लिखते ऊ, ए की होती तो ए, आई की होती तो आई, ओ की होती तो औ, औ की होती तो, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो मात्रा लगी होगी वो स्वर के रूप में हम प्लस के बाद में रख देते हैं। तो देखो अब यह में किसकी मात्रा है आ की, आगे क्या है द और ई, क्या हो जाएगा इति प्लस में आदि, ठीक है। आगे चल रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत सरल, सिर्फ हमें नियम ध्यान में रखने हैं। नी प्लस आय। अब देखो अगर प्लस से पहले ई छोटी या ई बड़ी की मात्रा दिख जाए आपको, ई छोटी या ई बड़ी की मात्रा दिख जाए ना प्लस से पहले किसी वर्ण में लगे हुए, तो हमें सिर्फ पहचान यही करनी है कि इसमें यह बनेगा वह नहीं बनेगा। और वह किस में बनेगा जब प्लस से पहले किसकी मात्रा लगी हो, ऊ छोटा या ऊ बड़ा की मात्रा लगी हो,
ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो ये नी है तो न आएगा, ठीक है। अब न आएगा, संधि विच्छेद शब्द है ये, जिसको हम संधि युक्त शब्द बना रहे हैं, तो न आएगा। अब न पूरा है ये, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, यह वह रह की आगे वाला वर्ण हमेशा क्या होता है 50। अब देखो आधा कर दिया, इसके बाद में ई छोटी और आ है तो क्या बन गया ये। उसके बाद में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा लगा दी ये में। आगे क्या है, ये क्या हो गया न्याय, क्या हो गया न्याय। अब अगर न्याय शब्द आ गया अपने पास संधि युक्त, और हमें इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो बहुत इजी है। न आधा है ये क्या हो जाएगा पूरा, और प्लस से पहले यहाँ पे ई छोटी की मात्रा लगा देंगे, ई बड़ी की लगाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगी, ई छोटी की मात्रा नी। उसके बाद में असमान स्वर क्या है, आ की मात्रा, आगे क्या है ये नी प्लस आए, ये है ना। आगे देखो विद्यार्थियों, न्याय, अभ्युदय, ठीक है। अब क्या है देखो, अब ये यू बनेगा, ये के अंदर असमान स्वर क्या है, ऊ छोटा है, तो कर रहे हैं हम, ए आ गया, आधा है ये क्या हो जाएगा अपने पास पूरा। अब यहाँ पे प्लस से पहले क्या लगाना है, ई छोटी या ई बड़ी की मात्रा है वो हमें लगानी है, तो छोटी ई की मात्रा अभी। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो असमान स्वर क्या है, यह में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। आगे क्या है द, और उसके बाद में क्या है ये, अभी प्लस में उदय, तो क्या आ जाएगा अभी प्लस में उदय। आगे चल रहे हैं, नी प्लस में ओन कर सकते हैं ना हम। अब देखो प्लस से पहले क्या हो कि ई छोटी या ई बड़ी हो, और प्लस के बाद में असमान स्वर हो, तो क्या बनेगा ये। अब यहाँ पे न ले लेते हैं पूरा, लेकिन विशेषता इसकी क्या है, आधा वर्ण है पहले, तो हम आधा कर लेते हैं, और ई प्लस ऊ बराबर क्या बना यू बड़ा, और क्या आ गया न, क्या हो गया नयून, तो क्या हो जाएगा नयून। उसके बाद में देखो विद्यार्थियों, अभी ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो, उसके बाद में प्लस हो, ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो, उसके बाद में प्लस हो, और उसके बाद में असमान स्वर हो, तो क्या बनेगा वह बनेगा। अब जितने भी उदाहरण आएंगे उसके बीच में क्या आएंगे, वह होगा, और वह में आ की मात्रा होगी ई ऊ ए आई ओ औ, इस प्रकार की मात्राएं होगी। अब ये जो मात्राएं होगी लगी, और उनको हम असमान स्वर के रूप में रखेंगे। तो देखो ये कर रहे हैं दूसरा, अनु प्लस ये है अपने पास। अब देखो यहाँ पे प्लस से पहले अगर ई छोटी या ई बड़ी की मात्रा होती तो क्या बनता, यह बनता ये। लेकिन प्लस से पहले किसकी मात्रा है विद्यार्थियों, ऊ छोटा या ऊ बड़ा। जब ऊ छोटा या ऊ बड़ा की मात्रा होगी तो क्या बनेगा, वह बनेगा। ई छोटी या ई बड़ी की मात्रा होगी तो क्या बनेगा, यह बनेगा। ऊ छोटा या ऊ बड़ा की मात्रा होगी तो वह बनेगा, और री छोटी या री बड़ी की मात्रा होगी तो रह बनेगा। समझ रहे हो ना। अब देखो ए आ गया, उसके बाद में न पूरा है तो क्या हो जाएगा, आधा न। अब ये ऊ लेना नहीं है, ये तो नियम के अंदर है ये अपने पास। ऊ प्लस ए बराबर क्या बनेगा, वह, और आगे क्या है, ये क्या हो जाएगा, अन्वय। अब ये अन्वय शब्द है अपने पास, और इस अन्वय शब्द का हमें संधि विच्छेद करना हो, बनाना हो तो बना सकते हैं। देखो ये ए है, ए आ गया,
आधा न है, ये क्या हो गया, पूरा हो गया। अब वह बनेगा तो ऊ छोटा या ऊ बड़ा आएगा प्लस से पहले। अगर यह बनता तो ई छोटी या ई बड़ी आती। अगर त्रे या रे बनता तो आधा, री छोटी या री बड़ी। अब यहाँ पे ऊ छोटा है अनु और एक ये अनु है, बोलो कौन सा रखें हम, ऊपर वाला। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो अशुद्ध उसको निकाल देते हैं और शुद्ध है उसको ले लेते हैं। तो अनु आ गया। उसके बाद में असमान स्वर, वह में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। आगे क्या है, ये अनु प्लस ये, और ये अपने पास है यहाँ पे अन्वय। उसके बाद में देखो विद्यार्थियों, तन्वंगी है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को हम ले रहे हैं। तो तन्वंगी है तो क्या होगा, पहले तय, उसके बाद में आधा न है, ये क्या हो जाएगा, पूरा। अब प्लस आएगा तो यहाँ पर ऊ छोटा और ऊ बड़ा, इसकी मात्रा लगानी है हमें। अब ऊ छोटे की मात्रा लगाएंगे, ऊ बड़े की लगाएंगे तो तनु अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, तनु। उसके बाद में देखो असमान स्वर, वह में किसकी मात्रा है, ए की। आगे क्या, ऊपर क्या है, अनुस्वार, फिर क्या है, अंगी। क्या हो जाएगा, तनु प्लस में अंगी। ठीक है, आगे चल रहे हैं। शु प्लस आगत है, शु प्लस आगत। तो बताया आपको कि प्लस से पहले अगर ऊ छोटा या ऊ बड़ा होगा, ऊ छोटा या ऊ बड़ा होगा तो वह बनेगा ई छोटी या ई बड़ी होगी प्लस से पहले। उसके बाद में असमान स्वर होगा तो यह बनेगा री छोटी या री बड़ी होगी। उसके बाद में असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा, रे बनेगा। तो हम चल रहे हैं आगे। अब देखो ये स है, इस स को हम आधा करेंगे, ठीक है। अब ये ऊ तो ये नियम के अनुसार है, ऊ छोटा या ऊ बड़ा, ऊ छोटा आ गया। अब आगे क्या है, आ, ऊ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, वा। उसके बाद में क्या है, गए और फिर तय, कत, क्या हो जाएगा, स्वागत। शु प्लस आगत बराबर क्या बना, स्वागत। आगे बढ़ रहे हैं। धात्विक है, धात्विक, तो धात्विक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धा आ जाएगा। आधा तय, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद में प्लस से पहले ऊ छोटा या ऊ बड़े की मात्रा लगानी है हमें, तो धातु आ गया। उसके बाद में देखो असमान स्वर, और वह में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। जब छोटी की मात्रा होगी तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, छोटी। बड़ी की मात्रा होती यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, बड़ी। ए की मात्रा होती वह के अंदर तो क्या लिखते, ए। ऐ की मात्रा होती तो क्या लिखते, ऐ। ओ की होती तो ओ, औ की होती तो औ। अब देखो ई है मात्रा वह में, और आगे क्या है, कै। धातु प्लस में एक, क्या हो जाएगा, धातु प्लस में एक। उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। अनु प्लस इक्षा, अनु प्लस में क्या है, इक्षा। अब देखो क्या करेंगे, एल आ गया। अब न है तो न क्या हो जाएगा, आधा, और ऊ प्लस ई का क्या बनेगा, वी बड़ा। ई बड़ा है तो वी बड़ा आ जाएगा। और आगे क्या है, इच्छा, क्या हो जाएगा, अन्वीक्षा। समझ गए। अब अन्वीक्षा शब्द आ गया अपने परीक्षा में, और प्रश्न पूछ ले किसका संधि विच्छेद करिए, कौन सी संधि है इसमें ये बताइए। तो यन स्वर संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखो ए आ गया, आधा न, ये क्या हो गया, पूरा हो गया। अब नियम लगा देंगे, ऊ छोटा या ऊ बड़ा, ऊ छोटा लगा दिया। उसके बाद में असमान स्वर, वह में किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है।
आगे क्या है, क्षा, क्या हो जाएगा, अनु प्लस में इक्षा। आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। अब समझ में आ रहा है ना आपके, सिर्फ हमें नियम ध्यान में रखना है, नियम नहीं भूलना है। ये मत सोचना कि सर संधि बहुत कठिन है, हम क्यों सीखें। एग्जाम में, कंपटीशन में, कक्षाओं में ये 2 नंबर की आती है, 1 नंबर की आती है, 1 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं, हम इतनी माथापच्ची क्यों करें। लेकिन मैं विद्यार्थियों आपको बताता चलूं, ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर संधि पूरी की पूरी अपने मुख जुबानी याद हो गई, अच्छी तरीके से हमें आने लग गई, हमारा एक भी शब्द गलत नहीं होता है संधि विच्छेद या संधि युक्त शब्दों में, तो अपनी आधी हिंदी है वो कवर हो जाती है संधि के माध्यम से। क्योंकि जब संधि होगी तो शुद्ध अशुद्ध शब्दों का पता चलने लग जाता है। प्रत्यय उपसर्ग जब आते हैं लगाने या निकालने या पहचान करने में, तो संधि ही हमारे काम आती है। इसलिए विद्यार्थियों घबराओ मत, मेरे साथ है वो आप संधि सीखते रहो। और वादा करता हूं कि एक बार अगर आप ने मेरे को 15 मिनट या 20 मिनट या आधी घंटे का अपना जो वीडियो होता है, और ये आधी घंटा आपने मेरे को दे दिया, तो वादा करता हूं कभी आप जिंदगी में भी संधि नहीं भूलोगे। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है और अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो देखो आगे, अन्वेषण है। अन्वेषण आंख मीच के हमें बताना होता है। अगर आता है रटने वाली चीज है तब तो देखो बहुत पंगा पड़ जाता है, एक एक शब्द के लिए हमें माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नियम हमें ध्यान में रखने हैं। ये वह है तो वह बनेगा, यहाँ पे ये होता तो ये, और रह होता तो रह। ठीक है, अब नियम में ध्यान है सभी को। तो देखो ए आ गया, अब आधा न है, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और प्लस से पहले ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो, तो देखो ऊ लगा दिया छोटा, क्योंकि हम अनु कई बार लिख चुके हैं। एक बार जो शुद्ध है वही तो हम बार बार लिखेंगे। अब देखो अनु आ गया, उसके बाद में असमान स्वर, वह में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ए लिख दिया। अगर यहाँ में इस प्रकार मात्रा होती ऐ की, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमें ऐ की लिखते। लेकिन किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, ए लिखेंगे। ए आ गया, उसके बाद में स आ गया और अण आ गया, क्या हो गया, अनु प्लस ऐषण। अनु प्लस ऐषण। आगे देखो लघु प्लस औष्ठ। अब लघु प्लस औष्ठ है, क्या है, लघु प्लस औष्ठ। तो ल है, ये ल आ गया, ऊ छोटा या ऊ बड़ा, तो ये तो नियमों के अनुसार चलेंगे। तो क्या है, आधा है, उसके बाद में वह, उसके बाद में किसकी मात्रा है, ओ, आगे आधा स और ठ, क्या हो जाएगा, लघवोष्ठ। क्या हो जाएगा, लघवोष्ठ। लघवोष्ठ। आगे बढ़ रहे हैं, क्या है, वध्वा गम। ठीक है, अब देखो वा, यह वह यन संधि है। अब वह आ गया, उसके बाद में ध है, तो ये ध ले लिया, पूरा आ जाएगा। अब वह से पहले वा बनेगा इसमें, और प्लस से पहले ऊ छोटा या ऊ बड़ा। तो एक तो वधु ये है और एक वधु ये है, बोलो शुद्ध कौन सा है। तो ऊ छोटे वाला है वो तो क्या है, अशुद्ध है, और ऊ बड़ा है वो क्या है, शुद्ध है, वधु। क्या आ जाएगा, वधु। तो वधु आ गया। उसके बाद में देखो वह में किसकी मात्रा है, आ की, आगे क्या है, ग, और फिर क्या है, मैं, क्या हो जाएगा, वधु प्लस में आगम। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका जो तीसरा नियम है क्या बनेगा, रे बनेगा, आधा। अब जो इस रे वाले जो उदाहरण आएंगे वो शब्दों में या संधि विच्छेद में, शब्दों में क्या आएगा, त्रय लगा होगा, ये
मात्राज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है। अब जो ये त्रय लगा होगा तो इसमें तो त्रय है, इसमें तो र आधा है ही नहीं, लेकिन विद्यार्थियों जो ये त्रय है, ये त्रय वर्ण दो संयुक्त वर्णों से मिलके बने हैं, दो वर्णों से मिलके बने हैं। किन से? आधा र और पूरा तय, ठीक है, आधा र और पूरा तय। अब देखो, अब जो ये र है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका नियम क्या है कि प्लस होगा, प्लस से पहले क्या होगा? री। अब री छोटी या री बड़ी भी ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में असमान स्वर, वही बात है, तो क्या बनेगा? र बनेगा। देखें किस प्रकार से, बहुत ही सरल है, इजी है। इसके जो भी उदाहरण आएंगे, र आधा बनेगा, उसके अंदर कौन सा वर्ण होगा? त्रय होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आधा तय और पूरा र है इसके अंदर, ठीक है। आधा तय को हम उस साइड में प्लस से पहले ले लेंगे और पूरा करेंगे और री की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद में असमान स्वर और उसके बाद में वर्ण और फिर शब्द बना देंगे। देखो, पितृ प्लस अनुमति, ये शब्द है अपने पास, ठीक है। अब ये संधि विच्छेद शब्द है और संधि युक्त शब्द बनाना है हमें, तो क्या हो जाएगा? देखो, अब प्लस आ गया, प्लस से पहले यहाँ पे किसकी मात्रा है? री की मात्रा है, ठीक है। और उसके बाद में असमान स्वर होगा, क्या होगा? असमान स्वर होगा, तो क्या बनेगा? र बनेगा। अब देखो कैसे बना रहे, अब पे है और फिर ई है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें। उसके बाद में ये तय आधा और फिर र, तय आधा और फिर क्या है इसके अंदर है? र, तय आधा और फिर र, उसके बाद में नु, फिर मैं और फिर ती, क्या हो गया? पितृनुमति। समझ गए? अब ये त्रय है, तय आधा है और र पूरा है, ठीक है। तय आधा है, र पूरा है। अब र ये बन गया, तो र में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, तो ए आ गया, क्या हो जाएगा? पितृ प्लस में अनुमति। अब देखो, मात्रानंद है, मात्रानंद। अब जो मात्रानंद है इसको हम ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? मां आ गया। अब त्रय है, ये त्रय, त्रय संयुक्त वर्ण है और किस वर्णों से मिलके बना है? दो वर्णों से मिलके बना है। ये कौन कौन से? आधा तय पूरा र, आधा तय पूरा र, तो आधा तय है, ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, और प्लस से पहले क्या हो? री की मात्रा हो, और प्लस के बाद में असमान स्वर हो। त्रय में किसकी मात्रा है? आ की, आ लगा देंगे। आगे क्या है? न, और पूरा फिर आधा न, फिर द, क्या हो जाएगा? आनंद। क्या? मातृ प्लस में आनंद। आगे बढ़ रहे हैं, पितृ प्लस आज्ञा है। देखो विद्यार्थियों, बहुत ही इजी सर है, लेकिन हमें सिर्फ ध्यान देना है, आधी घंटा पौन घंटा हमें मेरे साथ बिताना है आपको। वीडियो आप देखते हो, लेकिन थोड़ा सा देखने के बाद में फिर आगे बढ़ जाते हो। आप मन लगा के, दिमाग लगा के सोचें कि अपने जो विद्यालय है, कोचिंग है, वो सारी बंद पड़ी है। हम अपने जरिए आपको घर बैठे ये सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, ताकि आपकी पढ़ाई किसी प्रकार से डिस्टर्ब न हो, आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, हिंदी के अंदर आप कमज़ोर न हो। तभी ये बीड़ा उठाया है हमने। इस कड़ी धूप में सब आराम कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं ताकि आप अव्वल रहो हिंदी में और हमें याद रखो। तो देखो विद्यार्थियों, पितृ प्लस आज्ञा है, तो ये क्या आ गया? पी आ गया, आएगा। ये आधा तय, ठीक है। उसके बाद में पूरा रहे। अब क्या है? आ, फिर क्या है? ज्ञा, क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा, ठीक है। प्लस से पहले री और प्लस के बाद में असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है? र बनेगा। अब देखो आगे,
पित्राज्ञा आ गया। मातृइच्छा, संधि विच्छेद शब्द है, संधि युक्त बनाना है। तो माँ आ गया, आधा ये पूरा तय है, ठीक है, तो पूरा तय ये क्या हो जाएगा, आधा, उसके बाद में रह, उसके बाद में ई, और उसके बाद में छा, क्या हो गया, मातृइच्छा, क्या हो गया, मातृइच्छा। अब ये मातृइच्छा है, अब ये मातृइच्छा है, इसको मातृइच्छा का हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, देखो तो क्या आ जाएगा, माँ, उसके बाद में त्रय, ये आधा तय, ये आ गया, इसको हमने पूरा कर लिया और री की मात्रा लगा दी। उसके बाद में ऐसवान स्वर, त्रि में किसकी मात्रा है, ई बड़ी, आगे क्या है, आधा चय और छा, क्या हो जाएगा, मातृ प्लस में इच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद में पितृ इच्छा, देखो पितृ प्लस में इच्छा, ठीक है, तो ये किस प्रकार से होगा, पितृ प्लस में इच्छा, देखो पी, फिर आधा तय है, ये आधा तय, फिर पूरा रह, क्या हो गया, पितृ फिर इच्छा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पितृ प्लस में इच्छा। उसके बाद में अपना ये है क्या, पितृ उपदेश, पितृ प्लस उपदेश। अब पितृ उपदेश है, ये देखो तो पी आ गया, फिर आधा पूरा तय है, ये क्या हो जाएगा, आधा तय, और इसके अंदर रह, तय हो गया। उसके बाद में ये री और उ मिलेगा और क्या हो जाएगा, रह बनेगा। अब उ की मात्रा लगेगी, उसके बाद में पै, फिर दे और फिर स, पितृपदेश। इस प्रकार से आज हमने ये व रह जो बने थे नियमों के अनुसार वो बनाए हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। और विद्यार्थियों, आज हमने यण संधि पूरी की है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो दोष खुद का है, मेरा नहीं है। हमें बहुत सारे उदाहरण सामने लाने होंगे। जहाँ कहीं भी कोई उदाहरण मिले उसको नोट करो और अभ्यास करो, और अभ्यास बार बार करने से सफलता जरूर मिलती है। इसलिए आप आगे का अगला नेक्स्ट 5वां भेद स्वर संधि का जो हम आज शाम को लेके आ रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें, हिंदी सीखें और YouTube चैनल है अपना, उसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें दोस्तों को और सब्सक्राइब करें। जय गोगा जी महाराज, धन्यवाद।